दुनिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 9। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बंदूक का आविष्कार किया है जिसे उसके मालिक के अलावा कोई और उपयोग ही नहीं कर सकता। इसे स्मार्ट गन का नाम दिया गया है और ये गन तभी काम करती है जब ये अपने ऑथराइज्ड यूजर के हाथ में हो। दूसरा इंसान इस बंदूक को अपने हाथ में लेकर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो इस बंदूक का उपयोग कर ही नहीं सकता। वैसे दुनिया में हथियारों के गलत उपयोग को देखते हुए स्मार्ट गन हथियारों की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। फैक्ट नंबर 8। ट्रांसलेशन एप्स ने दुनिया में इंसानों के बीच बनी भाषाई दीवार को तोड़ दिया है। इंसानों के बीच भाषा की बाधा खत्म करने के बाद अब ऐसे एप्स तैयार किए जा रहे हैं जो जानवरों की आवाज को भी ट्रांसलेट कर सके। जी हाँ, Amazon कंपनी के पूर्व इंजीनियर जेवियर सेंचेज ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो बिल्ली की म्याऊ की आवाज को हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। इस ऐप का नाम है मियाओ टॉक। ये बिल्ली के 13 अलग अलग अंदाज की आवाज को ट्रांसलेट कर सकता है। फैक्ट नंबर 7। फ्लैटिंग मोमेंट ऑफ अ रिपोर्टर। कल्पना कीजिए कि आप एक रिपोर्टर हो और आपको एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने भेज दिया जाए जिस पर आपका लंबे समय से क्रश रहा है। तो फिर कुछ ऐसा होता है जैसा इस रिपोर्टर स्टैकी थॉम्पसन के साथ हुआ। रिपोर्टर स्टैकी थॉम्पसन बॉडी बिल्डर फ्लैक्स लेविस का इंटरव्यू ले रही थी। चैंपियनशिप जीतने के बाद जब स्टैकी फ्लैक्स लेविस के पास आई तो उन्होंने फ्लैक्स से चैंपियनशिप जीतने की खुशी के बारे में पूछा। रिपोर्टर को जवाब देते हुए फ्लैक्स इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप जीतने के बाद वो लगातार रो रहे हैं। उन्होंने कैंसर से पीड़ित अपनी माँ को भी याद किया। फ्लैक्स बातें करते ही जा रहे थे लेकिन स्टैकी का ध्यान कहीं और था। उनके फेस की एक्सप्रेशन को देखकर समझा जा सकता है कि वो क्या चाह रही थी। वो बार बार ललचाई नजरों से फ्लैक्स को देख रही थी और फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फ्लैक्स को अपने सामने शर्टलेस देखकर स्टैकी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बार बार ऐसे एक्सप्रेशंस शो कर रही थी जैसे उनका बस चले तो वो अभी फ्लैक्स को आगे आप खुद समझदार हैं। ऑन कैमरा रिपोर्टर की ऐसी स्थिति शायद ही कभी देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 6। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजों में सबसे पहला नाम है पॉपअप एड्स का। पॉपअप एड का आविष्कार इथान जुकरमैन ने किया था। उन्हें अपने इस आविष्कार पर गर्व तो है लेकिन लोगों को होने वाली परेशानी की वजह से उन्होंने इस आविष्कार के लिए माफी भी मांग ली है। फैक्ट नंबर 5। इयान जोन्स नाम के एक ब्रिटिश चैरिटी वर्कर चैरिटी से रिलेटेड कामों के सिलसिले में इंडिया आए हुए थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो इंडिया में ही फंसे रह गए। राजस्थान में रह रहे 49 साल के इयान जोन्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। थैंकफुली वो कोरोना को मात देने में कामयाब रहे लेकिन कोरोना को मात देने के बाद वो मलेरिया और फिर डेंगू की चपेट में आ गए। लेकिन खुशकिस्मती से इयान इन दोनों बीमारियों से भी उभरने में सफल रहे। 3 बार मौत को हराने के बाद भी मौत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और पिछले हफ्ते एक कोबरा सांप ने इन्हें काट लिया लेकिन इस बार भी वो मौत को हराने में कामयाब रहे और कोबरा जैसे जहरीले सांप के जहर से भी बच गए। अब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और अब उनका बेटा उन्हें वापस इंग्लैंड बुलाने की कोशिश में लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 4। अमेरिकी चुनाव के बाद से चारों ओर कमला हैरिस और भारत से उनके संबंधों की चर्चा हो रही है लेकिन आपको बता दें कि कमला हैरिस के साथ ही एक और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माला अडिगा नाम की इस महिला को जो बाइडेन की पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है। जो बाइडेन की सत्ता संभालते ही माला अडिगा भी अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगी। माला का संबंध कर्नाटक के कुंदापुरा से है। इनके पिता साल 1960 में अमेरिका चले गए थे और इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है। फैक्ट नंबर 3। बार्क के अनुसार वर्ष 2020 का आईपीएल 400 बिलियन व्यूइंग मिनट्स क्रॉस करने वाला दुनिया का पहला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बन गया है। इस बार के आईपीएल को कुल 405 मिलियन व्यूअर्स ने देखा है। व्यूइंग मिनट्स में तो हमने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना ही डाला है लेकिन जितनी दीवानगी हम आईपीएल के प्रति दिखाते हैं यदि उसका आधा भी हम हॉकी और फुटबॉल के प्रति दिखाने लगे तो देश में इन खेलों के हालात भी सुधर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। आज मोबाइल हम सबकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मोबाइल फोन सर्विस की शुरुआत होने पर सबसे पहला कॉल किसने किया था? ये उपलब्धि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री
ज्योति बसु के नाम पर दर्ज है। 31 जुलाई 1995 को ज्योति बसु ने नोकिया मोबाइल का उपयोग करते हुए तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखाराम को देश का पहला मोबाइल कॉल किया था। फैक्ट नंबर 1, चीन में दुनिया के लगभग सभी प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती है। चीन की कामयाबी का राज ही दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी की नकल करने में छुपा है। खैर, अब बेंगलोर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नकल करने वालों की ही नकल की जा रही है। मतलब कि यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा रही है। पिछले हफ्ते पुलिस ने बेंगलोर और चेन्नई में छापे मारकर 33.3 लाख रुपए की कीमत के Xiaomi के प्रोडक्ट्स को जब्त किया है। Xiaomi ने बयान जारी कर लोगों से फेक प्रोडक्ट से सावधान रहने की अपील भी की है। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगा। धन्यवाद।